हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्किट डिज़ाइनिंग सीखा था, सर्किट के मिनिमाइजेशन की कोशिश की थी। लेकिन मिनिमाइजेशन के लिए हमने बूलियन अलजेब्रा, बूलियन थ्योरम का इस्तेमाल किया था। उसमें समस्या ये थी कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अलजेब्रा में थोड़े कमज़ोर हैं, उनको फॉर्मूला को याद रखना और प्रॉपर्ली उसको इम्प्लीमेंट करना सर्किट मिनिमाइजेशन के समय थोड़ा सा कठिन काम लगता था। मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल काम है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसी बात भी नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा और एरर होने की संभावना उसमें ज़्यादा है। तो हमने उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा सा ट्रेंड को बदला है और एक नए टेक्निक का इस्तेमाल हम करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नोफ मैप, शॉर्ट में आप के मैप भी बोल सकते हैं। तो ये के मैप मिनिमाइजेशन टूल की तरह है और ये इतना इफेक्टिव और पावरफुल टूल है कि आपको जो बूलियन थ्योरम है उसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैक्सिमम मिनिमाइजेशन आप बस एक सिंपल ट्रिक से कर लेंगे और बिल्कुल सही करेंगे। इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इस काम को कैसे करेंगे जरा सा देखें। हम एक छोटा सा पहले हम इक्वेशन ले लें, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट है ए बी और यहाँ पर हम वाई ले लें, 0 1 0 1। ये हमारा आउटपुट है। ट्रूथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे बार बार टेबल क्या बनाना है। अगर टेबल होगा तो ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट की ये पॉसिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पॉन्स हमको ये आउटपुट चाहिए। इसका इक्वेशन कैसे बनाए थे वो भी हमको पता है। y इक्वल टू, इनके लिए इक्वेशन लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड। पिछले वीडियो में देख लेंगे आप, अगर कोई दिक्कत होगी तो सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड में अगर हम बात करें, इक्वेशन लिखना हम चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, A बार B और A B। यही हमारा इक्वेशन था। इसको फाइनली हमने सिंप्लीफाई भी किया था। y इक्वल टू बी, ए बार और a कॉमन लिया था। y इक्वल टू बी हमारा डॉट 1 आएगा। फाइनली y इक्वल टू बी, यही हमारा मिनिमाइजेशन के बाद आया था इक्वेशन। ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। मतलब जो इक्वेशन है उसको सीधे सीधे फॉर्म में हमने लिखा है, इसके बाद उसको मिनिमाइज किया है। ये तो बात समझ में आ गई। आप समझ में आएगी क्यों नहीं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया है। अब हम उसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही काम हम करेंगे लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा। अब हम एक मैप बनाएंगे। अब मैप भी हर इनपुट आउटपुट पॉसिबिलिटी को शो करेगा। हमारे पास 2 वेरिएबल है, इसका मतलब 2 टू पावर 2 हमारे पास 4 स्क्वायर का मैप बनेगा। अगर 3 वेरिएबल हो तो 2 टू पावर 3 हम बनाएंगे 8। 4 होगा तो 2 टू पावर 4 16। अगर 5 होगा तो 32। इस तरह से हम एक स्क्वायर बनाएंगे या रेक्टेंगल बनेगा, जैसा ज़रूरत होगी वैसा हम बनाएंगे। अब जरा सा देखने की कोशिश करेंगे कि हमने इस मैप का मतलब क्या है, ये मैप हमने क्यों बनाया। तो ये मैप भी वेरिएबल के एड्रेसिंग का ही तरीका है। अंतर इतना ही है कि देखिए, इस वेरिएबल में अगर हम दें तो एक साइड में हम a रखेंगे, दूसरे साइड में b रखेंगे। इसको आप जैसे रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a यहाँ भी रख सकते हैं, b यहाँ भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हम a और b ऐसे ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि दो ही हमारा इनपुट वेरिएबल है। तो इनपुट वेरिएबल को हम यहाँ लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहला एड्रेस होगा बी बार एंड बी, ठीक, 0 1, बी बार बी मतलब 0 1। यहाँ भी वही लिखेंगे, ए बार ए, क्योंकि ये तो ए का फील्ड है, ये बी का फील्ड है, दो ही वेरिएबल है हमारे पास, दोनों को हमने अरेंज कर दिया। अब इसके अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉइंट पर हम जाएंगे, इसके मीटिंग पॉइंट पर हम जाएंगे, तो ये जो मीटिंग पॉइंट पर जो बॉक्स है ये एक्चुअल में उस इनपुट स्टेटस को शो करता है। तो ये पहला एड्रेस क्या है हमारा, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो 0 0 के इनपुट के लिए है। ये 0, ये 1 है, यहाँ पे 1 0 है और ये 1 1 है। ये हमने छोटा लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिख रहे हैं अभी हम। अदरवाइज आप इसको देख करके अगर ए बार को सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड में अगर ए बार रिप्रेजेंट करता है 0 को, ए रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो बी बार रिप्रेजेंट करेगा 0 को और बी रिप्रेजेंट करेगा 1 को। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड में। तो इसी तरह से हमने लिख दिया है, समझने के लिए लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं लिखना। हम ऐसे भी ए बार बी बार में 0 0, ए बार बी 0 1, ए बी बार 1 0 एंड ए बी 1 1, ये हमारा एड्रेस है। और उस बॉक्स के अंदर अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको अब हम मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। अब हम समझ गए कि हमारा ये एड्रेस क्या कहता है और उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हमको आउटपुट मिल रहा है वो लिखना। हमको y का स्टेटस शो करना है यहाँ। तो y में क्या है, 0 0 के केस में y क्या है 0, 0 1 के केस में क्या है 1, 1 0 के केस में क्या है 0, 1 1 के केस में 1। इसका मतलब है कि ये जो हमारा इक्वेशन था जिसके लिए हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट किया था कैनोनिकल फॉर्म में, उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम टेबुलर स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिए और ये टेबल ही, इसी को हम मैप बोल रहे हैं और यही है हमारा के मैप, कार्नॉफ मैप। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ के मैप डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। तो कोई भी 2 वेरिएबल इनपुट हो, x हो y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। एक साइड में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे, x बार y x y बार y, या x इधर लिखेंगे तो x बार x y बार या y, इस तरह से अरेंज कर लेंगे, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो 2 इनपुट के लिए हुआ, बात समझ में आई। अब हम 3 इनपुट का मैप बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम 3 इनपुट के लिए मैप बनाएं तो इस इक्वेशन को जरा हम रब कर लें और इसको भी अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आसानी से समझ रहे हैं। हम केवल इस मैप को एक्सटेंड करेंगे। अगर 3 वेरिएबल हो हमारे पास, पॉसिबिलिटी क्या होगा, स्वाभाविक है कि 3 वेरिएबल के लिए हमको यहाँ पर 3 वेरिएबल लगाना होगा। हम ए बी और सी कर लें, तो इसको 0 0 0 0 देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, आउटपुट 1 0 1 0। अब आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 आपने क्यों लिया, ये रैंडम हमने लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक्चुअल में अगर कोई प्रॉब्लम गिवन होगा तो उसमें ऑलरेडी दिया गया होगा, हमें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। हम लॉजिक एक्सप्रेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए अभी के मैप बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब समस्या क्या है जरा देख लीजिए। यहाँ तो 2 था, हमने 4 ले लिया, 3 के केस में 8 बनाना होगा। तो इस 8 को आप कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो 8 ब्लॉक आप चाहें
तो इस तरह से डिज़ाइन कर लें। बात समझ में आई? आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाएंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा छोटा साइज में होगा लेकिन हम बना करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे ऊपर है ए, अगर एक साइड में हमने लिया है या इधर बेहतर होगा कि इसको फ्रेश ही हम ले लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है और इस साइड में हमारे पास 2 वेरिएबल को अरेंज करना है, तो हम इधर ए और बी ले लें और एक साइड में एक वेरिएबल ले लें। वही काम यहाँ करें, अगर हम इधर ए लेंगे और इधर बी सी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा सा देखिए, यहाँ पर हमारा क्या वेरिएबल होगा, चूंकि अब ये 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। यहां पर करेंगे सी बार और यहां सी। अब इस इक्वेशन को बुलियन बाइनरी सीक्वेंस में थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जरा आगे का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम दिखा दें आपको, तो हमने लिखा है 0 0 0 1 1 1 और 1 0 लिखा है, जबकि बाइनरी सीक्वेंस ऐसे नहीं चलता। बाइनरी सीक्वेंस चलता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ऐसा ही होता है, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं लिखा। ये जो मैपिंग है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कोडिंग का सीक्वेंस है जिसमें हम 0 0 0 1 1 1 और 1 0 किया है, इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं ग्रे कोड, और ये है बाइनरी कोड। जरा गौर से देख लीजिए। तो के मैप की एड्रेसिंग जब भी करेंगे तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका एड्रेसिंग सीक्वेंस मतलब 0 1 2 3 जो हम करते हैं वो सीक्वेंस ग्रे कोड में होना चाहिए। और ग्रे कोड का सबसे आसान तरीका पहचानने का कि किसी भी कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में चेंज होना चाहिए, दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज है। 2 वेरिएबल को एक साथ नहीं बदलेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप इन दोनों को देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने 1 को 0 किया, 0 को 1 किया, तो यहाँ पर दोनों 2 वैल्यू को हमने एक साथ चेंज कर दिया एक ही सीक्वेंस में। ऐसा ग्रे कोड में नहीं होगा। यहाँ देखिए 0 1, तो यहाँ सिर्फ 0 को 1 किया हमने, इनके बीच आए तो इस 0 को 1 किए, एज इट इज है। यहाँ पर आए तो इस 1 को 0 किए। कंसेक्यूटिव में कभी भी 2 वेरिएबल एक साथ चेंज नहीं होंगे, हमेशा एक सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज होगा। तो वही काम यहाँ हम कर रहे हैं। जरा से देखिए, यहाँ पर है ए बार, सॉरी ए, यहाँ पर क्या होगा भाई, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, सीक्वेंस वही 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है। अब अगर इस तरह के इसमें से कोई एक मैप बनाए, आपको दोनों मैप बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, आप चाहे ऐसे मैप बनाए ऐसे मैप बनाए, आप बना सकते हैं। एक साइड में 2 वेरिएबल रखेंगे तो इसका मतलब है कि 4 सीक्वेंस है एक साइड में होना चाहिए। यहाँ पर आप गौर से देखें तो 4 रो 2 कॉलम की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर 2 रो एंड 4 कॉलम की बात हो रही है। बात स्पष्ट है, फिक्स है, बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए इनकी मैपिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सीक्वेंस, पहले इसको हम कर लें, ये अभी मिटा दें, ये पहले का वैल्यू है। सबसे पहला 0 0 0 0 0 0 में y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर y का वैल्यू हम लिखते हैं 0 0 0 1 में y का वैल्यू 1 0 1 0, y का वैल्यू 0
0 1 1, 0 1 1, y का वैल्यू 1। देन अब सीक्वेंस को अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर है 1 1 0, तो 1 1 0 यहाँ होगा। अगर यहाँ आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखें, या फिर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हमारा सीक्वेंस है 1 0 1 1 0 0, पहले 1 0 0 आएगा, ये 1 0 0, तो 1 0 0 में क्या है 1 है, 1 0 1, 1 0 1 में 0 है, 1 1 0 1 एंड 1 1 1, आउटपुट 0। इसको मैंने अरेंज कर दिया। अगर इस सीक्वेंस की एड्रेसिंग देखें तो आप यहाँ साइड में लिख लीजिए, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। ठीक है, आप यहीं पे लिख लें 2 3 0 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बताया कि आप किस इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट लिखे हैं। एक बार अगर आपको याद हो जाएगा कि ये बार को हम 0 पढ़ेंगे और अगर डायरेक्ट वेरिएबल है तो उसको 1 पढ़ेंगे, तो आसानी से आप बिना लिखे एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे थोड़ा बदलाव होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा वैल्यू है 0 0 0 0, 0 0 1 1, 0 1 1, 0 1 1 1, 0 1 0 0 1 0 0, then 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 1 0 1 and 1 1 1 1 1 1 0। आप चाहे इस फॉर्म की बात करें, इस फॉर्म की बात करें, जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा एड्रेस का, क्योंकि यहाँ पर एड्रेसिंग को अगर आप देखें तो हमने लिखा है यहाँ 0, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4 5 6 7। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आप प्रॉपर एड्रेसिंग, केवल एक ही बात के मैप में याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन तो चुटकी में आप कर पाएंगे। केवल इस एड्रेस को ध्यान रखना है कि 0 0 0 1 1 1 देन 1 0, दो वेरिएबल हैं तो, और ज़्यादातर दो वेरिएबल से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लेते हैं अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हो तो हम क्या करेंगे, तो 4 वेरिएबल में अब दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बनाएंगे, क्योंकि 4 तो प्योर स्क्वायर में आ जाएगा। तो स्क्वायर फॉर्मेशन होगा तो स्वाभाविक है कि आप इस तरह से जाएंगे, 16 ब्लॉक बनेगा। ये बिल्कुल इस तरह से होगा। अब जरा सा देखिए, अगर 4 वेरिएबल होगा तो क्या होगा, हमारा एक यहाँ वैल्यू हो डी का होगा, उसके भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होंगे, तो उस वैल्यू की बात अब हम नहीं करें। अब आप आसानी से समझ लें कि अगर डी होगा तो यहाँ पर सी डी एक साइड में लिखेंगे, और इक्वेशन हमारा क्या होगा ज़रा देख लीजिए, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए बी इधर लिखेंगे कि ए बी इधर लिखेंगे और सी डी इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे, जहाँ आपको सुविधा हो, जैसे भी सुविधा हो आप उसको रख लेंगे। और इनिशियल में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब इस सीक्वेंस को ज़रा गौर से देखिए कि मान लेते हैं हम एड्रेसिंग की बात करें तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2
3। अब यहाँ क्या होगा 4 5 6 7। हम लिख देते हैं, आप लोग देख लेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यही एड्रेस होगा। हम इधर से काउंट कर रहे हैं तब, अगर इधर से 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो यही चीज बदल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। अब मान लेते हैं हमने उसका ट्रूथ टेबल नहीं लिखा है, हो सकता है यहाँ पर वैल्यू 1 हो, 0 हो, 0 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो, 0 हो, 1 हो। बात समझ में आई? तो के मैप हम बूलियन इक्वेशन, अब इसमें जो हम हर वन के लिए इक्वेशन लिखते थे, ए बार बी बार सी एंड ए बार बी सी एंड ए बी बार सी बार एंड ए बी सी बार, इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। अगर हम 3 वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर उतना इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी गिवन आपके पास ट्रूथ टेबल हो, इस ट्रूथ टेबल के अगेंस्ट आप नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 3 है तो आप 8 ब्लॉक बनाएंगे, 8 सेल का एक टेबुलर स्ट्रक्चर बना देंगे। 2 है तो 4 बनेंगे, 4 है तो 16 बनेगा। देखिए ए बी सी डी 4 है तो हमने 16 बनाया है। अगर 5 है तो फिर यहाँ 3 वेरिएबल का एक साइड में बना देंगे, 32 का हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो ऐसे 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कम से कम 4 वेरिएबल का के मैप की प्रैक्टिस कर लेंगे। 2 इनपुट का अगर कोई ट्रूथ टेबल हो तो उसके लिए मैप कैसे बनाएंगे, एड्रेसिंग कैसे करेंगे। 3 मैप हो तब कैसे करेंगे 3 वेरिएबल के लिए, और 4 वेरिएबल के लिए कैसे करेंगे। हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो प्रॉपर एड्रेस जो आ रहा है वो इसी तरह से आना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो सीक्वेंस है ग्रे सीक्वेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर सीक्वेंस को बदल देंगे तो आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ही इरेलीवेंट होगा, गलत होगा, डिज़ाइन प्रॉपर नहीं होगा, आपको आउटपुट एज पर रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा। तो हमें लगता है कि आज हमने सिर्फ के मैप डिज़ाइनिंग सीखा है। मिनिमाइजेशन की बात, हम मिनिमाइजेशन के अब कुछ रूल होंगे, उस रूल को कल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब इसके मिनिमाइजेशन को देखेंगे। अगर आपने अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल के मैप बना लिया, टेबल बना लिया, 90% काम आपका हो गया। 90% काम आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाता है जहां पर आप टेबल ठीक से ग्रे सीक्वेंस में बना लीजिए। बाइनरी सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे, और इस एड्रेस में कोई बदलाव नहीं हो जाए। बस आप आसान काम है। आप क्या करेंगे, हर वेरिएबल को और एक नज़र से देखेंगे, केवल एक ही वैल्यू कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए हर सीक्वेंस में। अगल बगल में जब भी होगा, देखिए यहाँ पर सी बार है तो सी कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड में एक कॉमन होगा। इन दोनों में सी कॉमन है, डी बार है। इन दोनों में सी बार कॉमन है, डी बार डी है। उसी तरह यहाँ पर चले आए तो ए बार कॉमन है, बी बार बी है। इन दोनों में देखें तो बी कॉमन है, ए बार ए है। यहाँ पर देखें तो ए कॉमन है, बी बार है। एक सीधा होगा, एक उल्टा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल एक साथ नहीं। तो के मैप के डिज़ाइनिंग का 2, 3 या 4 वेरिएबल का ये सिस्टम है। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। मैप डिज़ाइनिंग आप सीख लिए। अलजेब्राइक इक्वेशन का मिनिमाइज फॉर्म डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। जरा भी अलजेब्रा की ज़रूरत नहीं है, अलजेब्राइक इक्वेशन में जाना नहीं है। सबसे मिनिमल फॉर्म में आपका इक्वेशन अपने आप आ जाएगा। ये मैप ही बता देगा कैसे मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज कैसे करना है इस पर डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।